क्या श्रवण कर लिया है आप लोगों ने? आप लोगों ने जो 3 शरीर है जो अनात्मा के अंतर्गत है ना, अनात्मा का लक्षण बतलाते हुए बताया था क्या? अनृत जड़ दुखात्मकं समष्टि व्यष्ट्यात्मक स्थूल सूक्ष्म शरीरत्रयं सर्वं अनात्मा, ऐसे करके बताया था। 2 ही तत्व है अपने पास, एक आत्मा है और एक अनात्मा है। तो आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझने के लिए अनात्मा को अशेष रूप से समझना पड़ेगा। और जब सब समझ लिया कि ये सब कुछ जड़ात्मक दृश्यात्मक सबका सब अनात्मा है, तो उससे भिन्न जो रह जाता है इनका साक्षी वो आत्मा है, इस प्रकार से अवधारण हो जाता है। तो इसके लिए आपको बतला दिए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि, और ये तीनों अवस्थाएं भी बतला दी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, हैं? और बतला दिया है जी समष्टि व्यष्टि भी बतला दी है। और जागृत अवस्था क्या बतलाया है? इंद्रियों के द्वारा जिसमें क्या हो, पदार्थों का ग्रहण होता है, वो जो अवस्था है वो क्या है? जागृत अवस्था। और स्वप्न अवस्था क्या बतलाई है? जिसमें जागृत के जो संस्कार उनसे उत्पन्न जो ज्ञान है और विषय विषय के सहित जागृत कालीन जो ज्ञान, उसके जो संस्कार, उससे उत्पन्न जो प्रत्यय है, प्रतीति है, उसका नाम क्या बतलाया है? स्वप्न अवस्था बतला दिया है। और सुषुप्ति अवस्था में तो क्या है? सर्व विषय ज्ञानाभावः, संपूर्ण जो विषय है उन विषयों के ज्ञान का अभाव है सुषुप्ति में। उसमें कोई ज्ञान नहीं है। अज्ञान की क्या है? घनतम अवस्था है। अज्ञान की क्या है? घनतम अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। आगे देख लीजिए जी, आगे क्या बतला रहे हैं? जागृत स्थूल शरीराभिमानी विश्वः, स्वप्न सूक्ष्म शरीराभिमानी तैजसः, सुषुप्ति कारण शरीराभिमानी प्राज्ञः। अच्छा जी, अब आत्मा का ही जो अवस्था भेद से नामकरण किया हुआ है, तो बतलाते हैं जागृत स्थूल शरीराभिमानी विश्व, जो जागृत काल में स्थूल शरीर है। स्वप्न काल में भी स्थूल शरीर है ना? नहीं है? स्वप्न काल में भी स्थूल शरीर है, नहीं है? हाँ, तो इसलिए बोल दिया है जागृत अवस्था में स्थूल शरीराभिमानी, जो स्थूल शरीर का अभिमानी चेतन है उसका नाम क्या है? विश्व।
जो विश्व को क्या करता है। वैसे तो शरीर का नाम एक तरह से देखो तो विश्व है। स्थूल शरीर जैसे समष्टि में स्थूल शरीर का नाम क्या है, विराट। क्या नाम है, विराट बोलते हैं ना। कि अर्जुन ने क्या किया, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। विश्वरूप भी जिसको कहा है, विश्वरूप दर्शन योगो नामा एकादशोऽध्यायः, गीता जी में है ना। तो जैसे जो समष्टि स्थूल शरीर है उसको क्या बोलते हैं, विराट। और उसका अभिमानी जो चेतन है इसलिए उसका नाम भी क्या रख दिया जाता है, विराट बोला जाता है। विराट समष्टि में। और व्यष्टि में ये जो विश्व है इसको क्या बोलते हैं, विश्व बोलते हैं ना। संपूर्ण जगत को क्या बोलते हैं, विश्व बोलते हैं। जिसमें असंख्य जीव है, असंख्य जीव निवास करते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, विश्व बोलते हैं। तो वैसे ये जो शरीर है ये भी एक विश्व है। तो इसमें क्या है, इसमें सभी है। जैसे इस विश्व में है सब कुछ, कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो जल की एक बूंद में है वही समुद्र की संपूर्ण जल में। जो जल के एक बिंदु में जो तत्व है वही तत्व क्या है, समुद्र की संपूर्ण जल राशि में वही तो है, या अलग है, वही है। इसी प्रकार से जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, इसलिए पिंड में पालो। पहले क्या करो, जो पिंड में पा लिया उसने ब्रह्मांड में पा लिया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विश्व। इसका अभिमानी जो चेतन है उसको विश्व कहते हैं। इस स्थूल शरीर रूप जो विश्व है उसका अभिमानी चेतन जो है जागृत में उसको क्या बोलते हैं, उसको विश्व। ऐसे ही स्वप्न सूक्ष्म शरीराभिमानी तेजसा। और स्वप्न में जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जो है वो क्या है, तेजस है। तेज है ना उसमें, तेज क्या है, सब तेज उसका है। जैसे वाणी में तेज है ना, बुद्धि जिसकी तीव्र है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, तो वो भी क्या बोला जाता है कि बड़ा तेजस्वी है। तेज है ना, तेज। तो वो जो तेज है तो इस कारण से उसको क्या बोलते, तेजस। उसका क्या नाम रखा गया है, तेजस, क्योंकि वो तेज संपन्न है। क्या है, तेज संपन्न है। उसके लिए उसी प्रकार के आहार आदि ग्रहण किए जाते हैं। घृतपान आदि जो किया जाता है ना, तो घी पीने से क्या होता है, तेज बढ़ता है। वाणी में, इंद्रियों में, शरीर में तेज किससे बढ़ता है, घृतपान आदि करने। तो ऐसा मत कर लेना कभी घर जाओ डब्बा खोलो और घी पी जाओ, ऐसे थोड़ा होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता। तेज तो उसी का होगा ना जिसके अंदर उसको पाचन करने की भी सामर्थ्य हो। हाँ? जो खाया पिया जाता है साधारण उसका ही पाचन कठिन हो रहा है। अब घी पीना वो तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा,
और ज़्यादा गरिष्ठ हो जाएगा, तो वो तो सहज नहीं है उसका पाचन, इसलिए घी मत पी लेना, ठीक है ना। कभी कहो कि घी पी लिया जी हमने, तेज तो बढ़ा नहीं, कहते हैं ना आयुर्वै घृतम, बोलते हैं कि घी क्या है, आयु है। आयु माने जो जितना ज़्यादा घी खाएगा उतना उसकी आयु बढ़ेगी, लंबा जीवन जिएगा। तो आजकल के लोग क्या, आजकल के लोग घी पिएंगे, घी खाएंगे तो मारे जाएंगे। क्यों? उसके लिए इतना परिश्रम हो, उसके लिए क्या हो, ये प्रकृति ने बड़ा अच्छा नियम बना रखा है, जो करेगा वही खाएगा, हैं? अन्यथा न करने वाले खा जाते सब कुछ, क्योंकि जो कुछ नहीं करने वाले हैं तो उनके पास एक ही काम है, क्या, खाने का। तो यहाँ तो क्या होते, बाकी सारी दुनिया क्या मरती, भूखी मरती ना। लेकिन प्रकृति ने बड़ा अच्छा नियम, जो करेगा, जो नहीं करेगा वो खाएगा तो मरेगा, बल्कि उसको भोजन खा जाएगा। अब दुनिया भोजन थोड़ा खाती है, हैं? आप भोजन खाते हो, भोजन आपको खा रहा है? भोजन खा गया दुनिया। ये जो बीमारी है वो इसीलिए है क्योंकि भोजन हमने नहीं खाया, भोजन ने हमें खा लिया, वो पचा ही नहीं है। अधिक अधिक खाते रहे तो क्या हो गया, वो भोजन हमें खा लेता है। और जो थोड़ा कम खाते हैं, संयम में खाते हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं, भोजन का पाचन होता है। अच्छा, तो बात तेज की है। तेज जो है उस प्रकार के आहार, इस प्रकार के संयम हैं, ऐसे प्राणायाम आदि, प्राण का संयमन, चित्त संयमन, प्राण संयमन, इंद्रिय संयमन और सात्विक आहार आदि के द्वारा क्या होता है, तेज बढ़ता है। उसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है, प्राण भी उसके पुष्ट होते हैं और वाणी भी उसकी क्या होती है, बड़ी ही तेजस्वी वाणी है ना। तो इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है उसको क्या कहा है, सूक्ष्म शरीराभिमानी स्वप्ने चेतना तेजसः। स्वप्न में क्या नाम रखा है, किसका, सूक्ष्म शरीराभिमानी जो चेतन है, इसके नाम रख रहे हैं ये, हैं? ये चेतन के नाम। सुषुप्ति कारण शरीराभिमानी प्राज्ञः, सुषुप्ति में जो कारण शरीर का अभिमानी चेतन है, कारण शरीर बतला दिया ना, क्या बताया कारण शरीर है, है जी? कारण शरीर बताइए जी, क्या बताया है? हाँ जी, हाँ जी, दोनों का कारण है कि ठीक है। कारण शरीर का लक्षण क्या बताया था, साभास अज्ञान, क्या बताया था? साभास आभास सहित जो अज्ञान है वो क्या है, वो कारण शरीर। समझ आया? क्या बोलेंगे, कारण शरीर पूछेंगे तो क्या कहेंगे? अज्ञान, खाली अज्ञान नहीं कहेंगे, साभास अज्ञान, उसको क्या कहेंगे, आभास सहित जो अज्ञान है और जो ब्रह्मात्मैक्य के द्वारा निवर्त्य है। क्या बताया था?
उसको कारण शरीर बताया। खाली अज्ञान कहेंगे तो अज्ञान तो केवल उपाधि, ठीक है, और इसलिए कहेंगे साभास अज्ञान। बताया था, देखो क्या लक्षण दिया था, कहाँ पर बतलाया था। हाँ देखो, अनाद्य निर्वचनीयम साभासम अज्ञानम कारण शरीरम इत्युच्यते। आभास सहित, कल जहाँ से शुरू किया था, आभास सहित अनादि निर्वचनीय तो है ही अज्ञान, अनादि अनिर्वचनीय तो है ही। कौन? ये सब विशेषण किसके? अज्ञान के। ऐसा अनादि अनिर्वचनीय जो अज्ञान है, वही अज्ञान आभास सहित, समझ लो, हाँ जी, वही अज्ञान, अज्ञान केवल उपाधि, लेकिन वही अज्ञान आभास सहित। कौन सा अज्ञान? जो अनादि है, अनिर्वचनीय है। इतना याद तो रहता नहीं है, हैं? ये वृद्धावस्था का क्या है? पुरस्कार है, हैं? क्या पुरस्कार है? कि स्मरण रहता नहीं। तो अनादि अनिर्वचनीय जो अज्ञान है, वही अज्ञान जब आभास युक्त होता है तब उसका नाम क्या है? कारण से। यदि खाली अज्ञान कहे तो वो उपाधि हुआ, और बिना अज्ञान के आभास होता नहीं है। बिना अज्ञान उपाधि के आभास किसका? किसमें है ना? उपाधि चाहिए ना, उपाधि अज्ञान। तो ये कारण शरीर है। तो ऐसे जो कारण शरीराभिमानी सुषुप्ति में जो चेतन है, उसका नाम क्या है? प्राज्ञ। क्या बोलते हैं? प्राज्ञ बोल। तो जागृत में स्थूल शरीर का अभिमानी चेतन विश्व, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी चेतन तेजस, और सुषुप्ति में कारण शरीराभिमानी चेतन क्या? प्राज्ञ। तो प्राज्ञ नाम है। तो इस प्रकार से क्या बतला दिया है? हाँ जी, पीछे क्या बताया? ये क्यों बता रहे? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आत्मा का लक्षण करते हुए बतलाया था। क्या बताया था? अवस्थात्रय साक्षी सन। क्या शब्द बोला था? हैं? तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी, उसी को पूछ रहे, उसी को पूछ रहे। तो जागृत अवस्था में जो साक्षी है, उसका नाम क्या कहा है? विश्व। तो उस रूप में विराजमान है। और स्वप्न में क्या है? तेजस है, और सुषुप्ति में प्राज्ञ। तो इस तरह बतला दिया है कि तीनों ही अवस्थाओं में जो चेतन है वो साक्षी रूप से विराजमान। तीनों अवस्थाओं में हुआ ना। जबकि आपके स्थूल शरीर आदि है तो ये स्वप्न अवस्था में नहीं है। स्वप्न का जो दृश्य है वो जागृत में और सुषुप्ति में नहीं है। ऐसी सुषुप्ति का जो संपूर्ण अज्ञान है वो जागृत और स्वप्न में नहीं है। लेकिन जो चेतन है ना, वो चेतन तो क्या है? तीनों ही अवस्थाओं में विराजमान है।
तो उसके ये भिन्न भिन्न नामकरण कर दिए हैं। अब वो बतलाते हैं जी, कोश भी बतलाए थे ना, क्या बताया था? पंचकोश विलक्षणम, आत्मा का जो लक्षण बताया है वही बता रहे हैं। क्या बताया था आत्मा के लक्षण? हाँ जी, क्या बताया हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तम पंचकोश विलक्षणम अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद रूप आत्मा। ये बतलाए थे ना। तो अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। पहले क्या है, पहले बता दिया जाता है, फिर उसको व्याख्या कर दी जाती है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बतला दिए, उनसे जो अलग है आत्मा। फिर क्या बतला दिया? तीनों अवस्थाएं बता दी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनसे जो अलग है अब वो आत्मा है। फिर क्या बताया था? पंचकोश विलक्षण, अब 5 कोशों से जो अलग है उसको कह रहे हैं। तो कोश पंचकम नाम, 5 कोश कौन कौन से है जी? तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमयाख्यः। तो एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय है, तीसरा मनोमय है, फिर विज्ञानमय है और फिर आनंदमय। तो ये जो 5 कोश है, इन 5 कोशों से जो विलक्षण है वो आत्मा। वो क्या है? वो आत्मा है, वो परमात्मा है। परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाने का एकमात्र जो साधन है वो तो ये ब्रह्म विद्या ही है। बाकी जो कुछ प्राप्त किया जाता है अन्य साधनों से, वो सब का सब क्या है? परिच्छिन्न होने से, इंद्रियों का विषय होने से, वो क्या है? दृश्य होने से वो अनात्मा ही है, वो नाशवान ही है, वो नित्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो तत्व नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। ऐसा इस ब्रह्म ज्ञान से ही समस्त अनात्मा का क्या कर दिया जाता है? निषेध कर दिया जाता है। और समस्त निषेध की अवधि रूप जो शेष रह जाता है वही ब्रह्म है, वही चेतन है, वही अपनी आत्मा है। तो ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। अब जो सूक्ष्म विज्ञान है, जैसे दरवाज़ा बड़ा हो तो हाथी भी जा सकता है, और दरवाज़ा छोटा हो तो हाथी जा पाएगा क्या? उसमें तो जो सूक्ष्म वही जा पाएंगे ना। तो वैसे ही ये जो तत्व है, ये तो अत्यंत, ये विद्या अत्यंत सूक्ष्म है। तो जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाले, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, क्या बोला है? सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया बुद्धया दृश्यते। सूक्ष्म ही देखने का जिनका स्वभाव, स्थूल देखने का स्वभाव है, सूक्ष्म देखने का स्वभाव, सूक्ष्मदर्शी भी है। स्थूल देखते हो, सूक्ष्म देखते हो? हैं? स्थूल देखते हो ना? क्या देखते हो? स्थूल देखने का ही
अभ्यास है, स्वभाव है। तो स्थूल को ना देख करके जो सूक्ष्म को देखने का स्वभाव। सूक्ष्म देखना की शुरुआत करो अपने जो चित्त के दोष है, यहाँ से शुरुआत कर। वो सूक्ष्म देखने का हो गया ना। स्थूल शरीर शरीर देख रहा है, चित्त में जो है अंदर में बैठे हुए हैं ना ये दोष, ये विकार को, उनको देखने का स्वभाव बन गया। और सद्गुण भी क्या है, सूक्ष्म है, उनको देखने का जिनका स्वभाव बन गया है, तो देखेगा वही तो क्या करेगा। अब काला चावल और श्वेत चावल मिले हुए हैं, दोनों के दोनों क्या है। अब जिसको कम दिखता है तो वो अलग कर पाएगा क्या। हाँ, तो जिसको सूक्ष्म दिखेगा वो क्या करेगा, अलग अलग कर पाएगा। तो वैसे ही सूक्ष्म ही है ये विकार और सूक्ष्म ही है ये सद्गुण। तो जो सूक्ष्म देखने का स्वभाव होगा तो जो विकार है उनको देख करके उनका त्याग कर देगा, और जो सद्गुण है उनको देख करके उनको ग्रहण करेगा। तो इस तरह सूक्ष्म दर्शन का स्वभाव बन गया। तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही इस विद्या में प्रवेश मिलता। स्थूल बुद्धि को इस विद्या में प्रवेश नहीं मिलता, उसके लिए क्या है, पुराण आदि है। जो स्थूल बुद्धि है, ऐसे जो स्थूल बुद्धि साधक है उनके लिए क्या है, पुराण की कथाएं सुनो, कभी भागवत सुनो हैं, कभी क्या सुनो हैं, गरुड़ पुराण सुनो, तो कभी क्या सुनो हैं, शिव पुराण सुनो। तो ये सब क्या है, स्थूल बुद्धि वालों के। लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं तो वो तो इस ब्रह्म विद्या के ही श्रवण मनन में रुचि का, आनंद का अनुभव करते हैं, और जो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है उसको अपनी आत्म रूप से देख लेते हैं। तो यही विद्या के द्वारा केवल क्या हो सकता है, सत्य का, तत्व का साक्षात्कार होता है। बाकी जो है वो तो सबका सब दृश्य होने से, इंद्रियों का विषय होने से, मन बुद्धि का विषय होने से सबका सब परिचिन्न और नाशवान और अनात्मा है। इसीलिए अब ये पंचकोश से भी जो विलक्षण है, अब इसको समझना पड़ेगा ना कि अन्नमय कोश क्या, प्राणमय क्या, मनोमय क्या, विज्ञानमय क्या और आनंदमय क्या। अत्र मयट प्रत्ययो विकारार्थ। व्याकरण में मयट प्रत्यय होता है ना। क्या होता है, मयट प्रत्यय जो है वो विकार अर्थ बतलाने के लिए। ये क्या है, कार्य है। क्या बतलाने के लिए, क्या है ये, कार्य है पांचों के पांचों कोश। तो उसको बतलाने के लिए यहाँ पर मयट प्रत्यय कर दिया गया है। तथा च, और आगे देखो कह रहे हैं, पितृभुक्तान रसजाद वीर्यजात जातोन्नैव वर्धते देह सोन्नमयो नात्मा प्राक्चोर्ध्वं तदभावतः। लिखने का भी ढंग अलग ही है इसमें। पितृभुक्तान्न रसजाद वीर्यजाद
जातः अन्नैव वर्धते। अच्छा जी, देखो, पितृभुक्तान्न रसजाद, माता पिता जो क्या करते हैं, जो अन्न खाते, पितृभुक्तान्न, पिता के द्वारा जो अन्न खाया जाता है और उससे क्या बनता है, रस आदि बनता है, उससे क्या बनता है, और रस आदि बन करके फिर क्या बनता है, फिर वीर्य बनता है, हैं? तो उस जो वीर्य से जाता उत्पन्न होता है, इससे उत्पन्न होता है, जो वीर्य से जो उत्पन्न होता है, स्थूल शरीर का बता रहे, इसका बता रहे, स्थूल शरीर। तो पिता के द्वारा भुक्त जो अन्न है, उसके जो रस है, फिर वीर्य है, उससे उत्पन्न होता है, और अन्नैव वर्धते, और फिर क्या करता है, अन्न ही खाता है तो उससे बढ़ता है ये शरीर। ये जो शरीर है, माता पिता जो अन्न खाते हैं, उससे जो अंत में जो तत्व बनता है, सार भाग, उससे उत्पन्न होता है, और अन्नैव वर्धते, फिर क्या करता है, अन्न ही खाता है। स देह अन्नमयः, वह जो शरीर है वह क्या है, अन्नमय हुआ ना, अन्न का विकार है। क्या बतला दिया, अन्न का ही कार्य हुआ ना, अन्न से ही पैदा हुआ। तो यह जो अन्नमय देह है, यह न आत्मा, ये आत्मा नहीं है। प्राक्चोर्ध्वं तदभावता, क्यों, क्योंकि शरीर से पहले और शरीर के मृत्यु होने के पश्चात इस जो देह है, इसका अभाव देखा है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है। पैदा होने से पहले था क्या ये शरीर है, और मृत्यु होने के बाद जब भस्म कर देंगे तब रहता है क्या। इसलिए आत्मा क्या है, जो तीनों कालों में रहे, उसको क्या कहा है, आत्मा है। लेकिन ये जो स्थूल शरीर है, ये तो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहता है। इसलिए ये क्या है, अभी आपने सुना था ना, अनृत, क्या सुना था, अनृतम नामा कालत्रयेषु अविद्यमान वस्तु अनृतम उच्यते। क्या बोला है, तीनों कालों में जो विद्यमान ना रहे ऐसी जो वस्तु है, उसको क्या बोलते हैं, अनृत बोलते हैं। तो ये शरीर तो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं होता है, केवल बीच में होता है। इसलिए क्या हुआ, ये अनृत हुआ ना। तो ये आत्मा हो सकता है क्या, तो ये आत्मा नहीं है। आगे बताया जाए, आगे देख लीजिए जी, आगे क्या बता रहे, 32वां श्लोक आ गया। श्लोक कितने आ गए क्या, इसमें इतने श्लोक कहाँ आए। अच्छा, खाली बस श्लोक नहीं, संख्या ही लिख रहे हैं। हाँ, श्लोक कहाँ गए भाई। 32वां देखो जी, पूर्णो देहे बलं यच्छन् अक्षाणां या प्रवर्तकः
वायु प्राणमयो नाशावात्मा चैतन्यवर्जना। हाँ जी, पूर्णादेहे बलम यत छन्न अक्षाणाम नक्षाणाम या प्रवर्तकः वायु प्राणमय न असौ आत्मा चैतन्यवर्जनात्। स्थूल शरीर का बता दिया, अन्नमय कोश इसका बताया है। ये जो माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न से उत्पन्न होता है और अन्न को से ही बढ़ता है, यह जो देह है ये आत्मा नहीं है। हेतु क्या दिया है? हेतु दिया है कि पहले और बाद में ना रहने से, जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात न होने से ये हेतु दे दिया है। अभी यहाँ पर इतने ही हेतु दिए। विवेक चूड़ामणि में कितने हेतु सुने थे आप लोगों ने? ये जो 5 कोश है ये आत्मा क्यों नहीं है, इसके लिए कितने हेतु दिए थे? कई हेतु दिए थे ना। क्या क्या दिए थे? दृश्यत्वात्, जड़त्वाद, परिच्छिन्नत्वाद, व्यभिचारित्वाद, ऐसे करके हेतु दिए थे ना। ये क्या है? ये आत्मा नहीं है, अनात्मा। दृश्य होने से, जड़ होने से, परिच्छिन्न होने से, कभी है कभी नहीं है ऐसा व्यभिचारी होने से, ये सब क्या है? ये सब अनात्मा, इसे बताए थे ना। तो वैसे यहाँ पर एक हेतु दिया है। अब आ गया दूसरे नंबर पर कौन सा कोश? प्राणमय कोश। तो उसके लिए बतलाते हैं पूर्णो देहे बलम यच्छन्नक्षाणाम या प्रवर्तकः। अच्छा जी, संपूर्ण शरीर में जो बल दिए हुए प्राणों से खड़ा हुआ है ना, जैसे मकान होता है ना, और मकान के बीच में पहले क्या लगाते थे? खंबा लगाते थे ना, खंबा है। उस खंबे पर से ही क्या टिका रहता था? वो भवन टिका रहता। तो वैसे शरीर रूपी भवन किससे टिका हुआ है? प्राण से। प्राण का खंबा है ना। यदि प्राण ना होवे तो क्या हो जाएगा? गिर पड़ेगा। नहीं गिर पड़ेगा, खड़ा हो पाएगा? खड़ा रह पाएगा क्या? तो इसलिए प्राण जिसके पुष्ट है, क्या होते हैं? प्राण क्या है? जिसके पुष्ट है। प्राण किससे पुष्ट होंगे? पड़े रहने से, हैं? पड़े रहने से और खाने से क्या हो जाएंगे? प्राण पुष्ट होंगे। सबका क्या चाहिए? सबका सामंजस्य चाहिए, तालमेल। कि जैसे गीता में बताया, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा कर्मसु, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध, योगो भवति दुःखः। क्या होते हैं? आहार युक्त होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, और ऐसे भी नहीं कि बस अन्नम भट्ट हो गया और कोई काम नहीं, बस क्या करना है? अन्नम भट्ट है, बस हर समय खाना। अन्नम भट्ट हो गए ना दुनिया, इसलिए रोग है। तो युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, हैं? विहार का मतलब क्या हो गया? जो भी आप घूमते फिरते हैं, जो भी आसन आदि करे, वो भी क्या होने चाहिए? युक्त होने चाहिए। फिर युक्त चेष्टा कर्मसु,
जो आप कर्म करें वो भी क्या होने चाहिए, उसमें जो चेष्टा वो भी युक्त, तो अति नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल आलसी भी नहीं होना चाहिए। अति तो गलत है ना, हैं? बिल्कुल नमक ना डालो या फिर इतना डाल दो, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा क्या? कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए ना, उचित, ना कम ना ज़्यादा। वैसे जीवन में उचित, अधिक नहीं, अति नहीं करनी चाहिए। लोग अति को ही पसंद करते हैं, क्या करेंगे? अति, अति नहीं होनी चाहिए। युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध, सोना भी युक्त हो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं सोवे, और ऐसे भी नहीं कि सो गए तो 10-10 घंटे तक उठे ही नहीं, समय को खराब करना है ना। देखो हम अपना जीवन, ये सोचिए आप, कम से कम 20-30 वर्ष तो सोने सोने में बिता देते हैं, बाकी कब काम कब करेंगे? भजन ध्यान परमात्म चिंतन कब करेंगे? सोने बिता देते हैं ना। कितना जीवन बिता दिए? दिन रोज का 1/3 भाग सोने में बिता रहे हो नहीं? 8 घंटे कहते हो, कितने घंटे? ये बुढ़े बुढ़े भी कमाल की बात है, बुढ़े बुढ़े कितने घंटे सोवे? बोला क्या बुढ़ो? 4 घंटे सोवे योगी और 6 घंटे सोवे भोगी और 8 घंटे सोवे रोगी। किस में नाम लिखाओगे? किस में नाम लिखाओगे? क्या रोगी में लिख दो जी, हमारा नाम तो रोगी। रोगी बन के लोग बड़े खुश हैं, क्यों? सबकी सांत्वना मिलती है, सबकी सहानुभूति मिलती है। आदमी बड़ा विचित्र है ना। अब कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, रोग है पर बताएंगे नहीं, ऐसे भी होते हैं। कुछ कुछ हमारे जैसे लोग, यदि कुछ हो भी जाए तो हाँ, और कुछ लोगों का स्वभाव होता है सहानुभूति बटोरने का, उनको मतलब कुछ नहीं, बस क्या मिल जाए, हाँ तो बताएंगे। क्या बताएंगे? रोग बताएंगे। तो रोगी में नाम नहीं लिखवाना, किस में लिखवाओ? है योगी में, ठीक है। तो 4 घंटे सोए योगी, फिर उसके लिए तो योगी के लिए हमने आहार भी क्या बताया है? एक समय खावे योगी, 2 समय खावे भोगी और 3 समय खावे रोगी। वो तो अपने आप ही रोगी रहेगा जो 3 समय खाएगा। ये सूत्र है, ठीक है ना। और ये सूत्र बड़े काम के नहीं काम के, ये सूत्र ऐसे काम के है कि जैसे प्राणमय कोश की बात चल रही है ना, जैसे शरीर के लिए खंबा, आँख नाक कान मुख सब कुछ होवे, प्राण ना होवे तो शरीर व्यर्थ है ना। तो वैसे ही यदि ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा, योगी नहीं होगा, तो स्वाध्याय चिंतन ध्यान ये कर पाओगे क्या? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो आवश्यक है, इसलिए भोजन बहुत आवश्यक है। भोजन आदि का संयम आवश्यक हुआ नहीं हुआ चिंतन के लिए? हाँ, सभी महात्माओं ने विशेष बल दिया है भोजन के सात्विकता और उसके संयम पर विशेष जोर दिया साधक के लिए। अब संसारी क्या खावे पियो तो वो जान, बात साधक की, भोजन का बड़ा ही महत्व होता है। तो देखो जी, यही प्राणमय कोश देखो, तो प्राणमय कोश जैसे खंबा है ना, वैसे है पूर्णो देहे बलम यच्छन्न अक्षाणाम यह प्रवर्तक। और इंद्रिया आदि जो है ना, उनका भी जो क्या है? प्रवर्तक है। इंद्रिया आदि में भी जो प्रवृत्ति बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है? प्राणों से बनी है ना। प्राणों के कारण ही इंद्रिया सजीव बनी हुई,
शक्ति संपन्न बने। प्राण उपासना का प्रसंग आता है ना, सब इंद्रिया उपनिषद में आता है। तो सब कहने लगे कौन देवता श्रेष्ठ है, इस शरीर में कौन देवता श्रेष्ठ है। आंखें कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, वाणी कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रोतेंद्रिय कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, सब कहने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ। देवता है ना ये देवता है। हाँ, देवता क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा विषयों का प्रकाशन होता है। तो इस कारण से द्योतनाद देव। क्यों देव है? क्योंकि विषयों को प्रकाशित करती है ना, इस कारण से देव है इंद्रिया। तो कहने लगे हम श्रेष्ठ हैं। अब जो श्रेष्ठ होता है ना वो बोला नहीं करता, वो चुपचाप बैठा रहता है। तो प्राण चुपचाप बैठे हुए थे। तो सब कहने लगे कि भाई यदि तुम श्रेष्ठ हो तो जिसके जाने से ये शरीर ना रहे वही श्रेष्ठ होगा। तो एक एक निकल करके देख, आंखें निकल गई, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा, बिना आँख के भी शरीर चलता रहा। फिर कान कहने लगा अब मैं निकल के देखता हूँ, कान चले गए, श्रोत्रेंद्रिय, तो भी शरीर चलता रहा। वाग इंद्रिय चली गई तो भी शरीर चलता रहा, ग्रहण इंद्रिय चली गई तो भी शरीर चलता रहा। जब सबने अपने अपने जोर लगा लिए, अब प्राण कहने लगा मैं भी देखता हूँ भाई चल करके। जब प्राण निकलने लगे तो सारी की सारी इंद्रियां भी क्या होने लगी, उसके साथ खींची जाने लगी। सब हाथ जोड़ने लगे कि हमें क्षमा करो, आप ही श्रेष्ठ। प्राण उपासना, प्राण उपासना के प्रसंग में है। इसीलिए तो देखो भोजन आदि कराना ये भी यज्ञ है ना। गीता में बताया था ना, क्या बताया था कि आहुति दी जाती है। प्राण अग्नि सुजुहति, प्राण अग्नि में क्या करते हैं, आहुति देते हैं ना। किसकी? तो अन्न आदि है उसकी आहुति देते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। इस प्रकार से ये प्राणाग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। तो बहुत से साधक लोग क्या करते हैं, भोजन करने से पूर्व पंच आहुति देते हैं प्राणों को, उसके पश्चात भोजन करते हैं, है ना। ये क्या बन गया, प्राण अग्निहोत्र। गीता में बताई दी है प्राण अग्नि सुजुवती सर्वप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। सबके सभी अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए हैं ना। तो यज्ञों के द्वारा यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञों के द्वारा समस्त जो कल्मष है वो क्या हो जाते, क्षय हो जाते। यज्ञ के द्वारा क्या होते हैं, समस्त कल्मष पाप सबके सब क्षय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उसमें ना तो ममता होती, ममता नहीं होगी ना, अहमता ममता नहीं। इदम न मम प्राणाय स्वाहा इदम न मम। फिर दूसरा, भोजन में स्वाद आदि का विचार भी नहीं करेगा। भोजन में क्या करता है, स्वाद देखता है ना। अब जिसको केवल अग्निहोत्र करना है तो भोजन का स्वाद नहीं देखता है। भोजन का आदमी स्वाद देखता है तो क्या होता है, जब रसनेन्द्रिय वश में नहीं तो मन वश में होगा क्या। ये जो रसना वश में नहीं है, फिर हाँ, तो यज्ञ के द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करना चाहिए, ठीक है ना। अनेकों यज्ञ बता, जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेकों प्रकार के यज्ञ बतलाए। हाँ चलो, तो यहाँ देखो जी, प्राण समय तो
तो इंद्रियाणाम अक्षाणाम यह प्रवर्तकः, जो क्या है, इंद्रियों का प्रवर्तक है, उनमें जो प्रवृत्ति है वो इससे, प्राण से ही है। ऐसा जो वायु प्राणमय, इसी को क्या है, प्राणमय कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्राण जो वायु है उसका विकार है। मयट प्रत्यय है ना विकार अर्थ में, प्राण जो वायु, उस वायु का क्या है, ये विकार होने से ये प्राणमय कोश हुआ। न असौ आत्मा चैतन्य वर्जनात्, ये आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति में प्राण चलते रहते और हमें कुछ भी पता नहीं रहता, कौन हमारे पास आया, कौन गया, क्या धूप है, क्या वर्षा हुई, तो कुछ ज्ञान। चैतन्य और जड़ का क्या भेद बताया, जड़ का क्या बताया था, स्वावेशाया पारावेशाया ज्ञानाभावात्। अभी तो पढ़ सुन चुके पीछे ही, तो कल ही तो बताया है, क्या बताया है, स्वावेशाया पारावेशाया ज्ञान रहितम वस्तु जड़, जो स्वयं को ना जाने और अन्य को ना जाने, उसको क्या बोलते हैं, जड़। तो चैतन्य वर्जना, चैतन्य रहित होने से ये जो प्राणमय कोश है ये भी आत्मा। प्रतिज्ञा क्या की थी, आत्मा का लक्षण बतलाते हुए क्या प्रतिज्ञा की थी, पंचकोश व्यतिरिक्तम या विलक्षणम, एक ही बात। क्या प्रतिज्ञा की थी, आत्मा क्या, पंचकोश व्यतिरिक्तम, जो पांचों कोशों से अलग है, ये प्रतिज्ञा की थी ना। तो उसी प्रतिज्ञा को अब क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं ना, वो प्रतिज्ञा वचन था, उसको समझा दिया। तो अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, क्यों नहीं है, क्या हेतु दिया है यहाँ पर, क्या हेतु दिया है, ऐसे ही गर्दन हिला रहे कि इस स्थूल शरीर के जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात ये स्थूल शरीर क्या है, इसका अभाव हो जाता है, ये नहीं रहता है, इस कारण से ये आत्मा नहीं। आत्मा का लक्षण क्या दिया था, जो नित्य हो, तीनों कालों में हो, वो आत्मा है। जोड़ना पड़ेगा ना सबको, सबको जोड़ा जाएगा। तो वो क्या हुआ, ये अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, हेतु दिया। अब यहाँ पर क्या हेतु दिया है, चैतन्य वर्जना, ये प्राणमय कोश आत्मा क्यों नहीं है जी, चैतन्य वर्जनात्, चैतन्य रहित होने से ये क्या है, आत्मा नहीं है। आगे वाला बताएं, चलो आगे वाला भी सुन ही लीजिए। अहमता ममता देहे गेहादौ च करोति यः कामाद्यवस्थया भ्रान्तो नासावात्मा मनोमय। अहमता ममता देहे गेहादौ च करोति यः, अहमता ममता देहे, देह में, गेहे में, आदौ से ले लेना क्या, पुत्र धन भार्या आदि, इनमें जो क्या करता है, मैं मेरा, क्या करता है, मैं मेरा करता है।
जो करता है कामाद्यवस्थया भ्रांतः, और जो काम क्रोध लोभ आदि अवस्थाओं में क्या होता है, भ्रांत हो जाता है। क्या होता है, काम क्रोध आदि अवस्था के समय क्या रहता है, जो भ्रमित रहता है, भ्रमित रहता है ना, जिसको विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, दुख को ही क्या मानता है, सुख मानता है। जो मलिन है उसको ही क्या मानता है, शुभ मानता है। क्या मानता है, जो अपवित्र है, अमंगल रूप है, उसको ही क्या मानता है, प्रिय मानता है। और जो मलिन आचरण है, झूठ कपट आदि या क्रोध करना अपने जो बड़ों के ऊपर, तो भ्रांति ही हुआ ना। क्या होता है, विवेक रहता है उस समय। काम क्रोध आदि हो गए तब भ्रांत होता है या विवेक होता है, भ्रांत होता है ना, विवेक तो होता नहीं है कि ये कौन है, ये मेरे बड़े है, पूज्य है, इनके हमारे ऊपर इतने उपकार है, ये कोई विवेक रहता है, कोई विवेक नहीं रहता है। तो इसलिए कह दिया है कामाद्यवस्थया भ्रांतः, काम आदि जो अवस्थाएं हैं उनमें जो भ्रांत रहता है, ऐसा ये जो मनोमय है कोश, ना असौ अना ना असौ आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं है। तो यहाँ पर क्या दे दिया है हेतु, भ्रांतः। यहाँ क्या हेतु दिया है, भ्रांत हेतु दे दिया। एक एक हेतु दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। विवेक चूड़ामणि में 5-5 हेतु आप लोगों ने सुने, कितने सुने थे, 5-5 सुने थे ना। दृश्यत्वात्, जड़त्वात् और परिच्छिन्नत्वात् और व्यभिचारित्वात्। एक मैं भूल रहा हूँ, क्या दिया था, याद है? कहीं वो काम तो आपका है, हमारा काम थोड़ा है, हैं? ये काम तो किसका है? क्या हेतु दिया था, हैं? जी बोल तो दिए, दृश्यत्वात्, तो दृश्यत्वात्, जड़त्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, व्यभिचारित्वात्। स्मरण नहीं आ रहा है। तो 5-5 हेतु में तो रटवाए थे आपकी, आप लोगों को रटवाने के चक्कर में क्या होता है, ये आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, गाड़ी रुकी रहती है, रट जाए। पर के महाराज जी आप भ्रांति में हो, आप भी तो भ्रांति में हो, नहीं हो? आप ये भ्रांति में हो, आप सोचते हो कि 5-7 बार 10 बार पढ़ाने से बोलने से हमारे याद हो जाएगा और याद रह जाएगा, तो आप भ्रांति में नहीं हुए। मैं तो कई बार कहता हूँ कि मेरा तो सारा जीवन ही भ्रांति में बीता है। नहीं, इन लोगों को सदा क्या मानना है, बहुत बहुत बुद्धिमान, कोई सीमा नहीं। इसलिए बहुत बहुत तैयारी करनी पड़ती थी हमें। हम सोचते थे कि सुनने वाले क्या है, सुनने वाले तो बहुत दिन में, बहुत बाद में पता, अभी पता लगा है, 4-6 महीने पहले। क्या पता लगा है? हाँ, 4-6 महीने पहले पता लगा हमें, नहीं उससे पहले हम सोचते थे कि नहीं ये तो बड़े समझते हैं या बड़े ज्ञानी हैं या जो सुनते हैं सब। क्योंकि हमारे साथ ये समस्या थी क्या कि किसी ने कुछ सुना दिया, कह दिया, तो हमारे क्या हो जाता था, तो
तो अपने जैसे ही दूसरे को समझेगा ना। हमारे याद हो जाता था, हम समझते थे कि भाई क्या है। एक महात्मा कहते थे, चोर छिनार लंपट ज्ञानी जस आपस तस दूसरों को मानी। जो जैसा चोर होता है ना वो दूसरों को, ये भी चोर ही है। जो जैसा होता है वैसे ही समझता है ना दूसरों को। और जो ज्ञानी होता है वो क्या समझता है, वो भी समझता है दूसरों को। हाँ, चोर छिनार, छिनार किसको कहते हैं? लंपट है। अरे भाषा तो तुम्हारी है, छिनार किसको बोलते हैं? छिनार, छिनार नहीं पता किसको? छिनार चोर, सच सही बताना, कभी ऐसे गलत बता दो। बोलते चोर छिनार, उधर की भाषा है ये, उधर तरफ की। लंपट और ज्ञानी, जस आपस, जैसे खुद है ना, तस दूसरों को मानी, ऐसे दूसरों को मानते हैं। हम तो ये समझते थे सबको अपने जैसा ही, और हमारे साथ सब बुद्धिमान ही बुद्धिमान है। नहीं, बुद्धिमान है तो इसलिए तैयारी करनी पड़ती थी, हैं कि तैयारी करो भाई, क्योंकि बुद्धिमानों को सुनाना है। तो याद नहीं हो पाता ना, तो ये हेतु बतलाए है। तो यहाँ पर एक एक हेतु दिया है। स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश है ये आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ जी, करोड़ा जी को तो कुछ ऐसे ही बोलना। अभी अभी 3 बार बता चुका, पर फिर भाई ये स्थूल शरीर जन्म से पहले नहीं है, मृत्यु के बाद नहीं है, इस हेतु से ये आत्मा नहीं। उसके बाद प्राणमय कोश, ये आत्मा क्यों नहीं है? क्या हेतु दिया है यहाँ पर? चैतन्य वर्जनात्, क्या हेतु दिया है? चैतन्य नहीं है ना, ये जड़ है। अब जो ये दिया है मनोमय कोश, ये आत्मा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अभी तो हेतु बता तो दिया, भ्रांतत्वाद। इसलिए हेतु, क्या हेतु है? भ्रांत होने से। और जो चेतन है वो तो क्या है? चिद घन है ना, ज्ञान घन है, उसमें भ्रांति की संभावना है क्या? तो ये मनोमय कोश जो है ये भी आत्मा नहीं है। आगे आगे बढ़ना चाहिए, इसका मतलब जब अभी अभी 4-4 5-5 बार बताने से याद नहीं रहता है बिल्कुल। समझ आ गया? जो देहे गेहे पुत्र धन आदि में मैं मेरापन करता है और कामाद्यवस्थाया भ्रांत, काम क्रोध आदि की अवस्था होने पर जो क्या रहता है? भ्रांत रहता है, विवेक शून्य हो जाता है। तो ये मनोमय कोश इसलिए आत्मा नहीं। ठीक है, बाकी का विचार कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमद